एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पहले का सीन दिखाया जाता जहां पर डॉक्टर सुक के बारे में डॉक्टर चॉय को बता रहा था कि सुक के पास कुछ भी नहीं, ना ही पैसे ना ही घर, जैसे तैसे गुजारा हुआ करते, लेकिन पढ़ाई के लिए कहीं से भी रास्ता निकाल लिया करती। वो किसी की बात तक सुना नहीं करती। एक दिन क्लासेस के दौरान कुछ गुंडे सुक के पास आकर पैसे मांगे क्योंकि सुक लोन लेकर थी। जब डॉक्टर पार्ट टाइम जॉब करने को कहा तो सुक कहने लगी, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं, मुझे पढ़ाई पर फोकस देनी है। डॉक्टर इन्हें सुक का लिखा हुआ एक पेपर देता और कहता, अगर तुम इसे पढ़ लोगे तब खुद तुम सुख से दूर रहने लग जाओगे। डॉक्टर चॉय इसी नोट को देख रहा था, तभी मिन का कॉल आता और यहीं से डॉक्टर चॉय शिप के पास आता। अब सभी को शिप के अंदर लाया जाता। फॉर द सिक्योरिटी के लिए सबका फ़ोन ले लिया जाता। अब सुक मिन से सवाल करने लगती कि इस बारे में क्यों नहीं बताया गया, डॉक्टर चॉय आने वाले थे तो इस बारे में क्यों नहीं बताया, आखिर ये सब क्या है। तो अब मीन बताता, जो सर्जरी होने वाला उसका लीड करने वाला डॉक्टर चॉय है। डॉक्टर चॉय का सर्जरी नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर चॉय एज ए डॉक्टर सर्जरी लीड करने वाले। अब सुक इससे आगे कुछ सवाल नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास कुछ वर्ड ही नहीं रहती। कहाँ सर्जरी होने वाला वो रूम दिखाया जाता। सुक अपने डॉग के बेल्ट को देख रही थी, बहुत याद करती, लेकिन लास्ट में सुक को अलविदा करना पड़ता। डॉग का बेल्ट को सुक समुद्र में फेंक देती। तभी डॉक्टर चॉय सुक के पास आता। अब दोनों में सर्जरी को लेकर बात होने लगती। डॉक्टर चॉय को पैसे की ज़रूरत नहीं तो फिर ये काम क्यों कर रहे, सुक पूछती। तो डॉक्टर चॉय कहता, एक्चुअली मैं तुम्हारी क्रिमिनल लाइफस्टाइल को देखना चाहती हूँ, तो बस तुम्हारी तरह एक बार इलीगल सर्जरी कर लूँ। बातों बातों में डॉग के ऊपर बात होने लगती है। तो डॉक्टर चॉय कहता, तुमने जो कुछ भी किया, नर्स का मर्डर, उस पर ना डॉग का हेयर आ गया था, तो तुम्हें बचाने के लिए मैंने सब क्लियर कर दिए, बस यही एक रास्ता था। तो ये सुनकर सुक कहती, उसे जलाना सही नहीं था, जिंदा जला दिए। उसे छुपा कर तो रख सकते थे ना, लेकिन जलाना ये गलत है। आप ये सब कैसे कर सकते। डॉक्टर चॉय अपनी करनी को लेकर ना यहाँ पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता। तो सुक डॉक्टर चॉय को मारने लगती। तभी योंगजू ये सब देखकर सुक को रोकता। अब योंगजू सुक से बात करने की कोशिश करता है ना, तो सुक किसी से भी एक भी बात नहीं करती। वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती। मिन को जब इस बारे में पता चलता है ना, तो मिन सुक को बाहर आने को कहता है, लेकिन सुक बाहर नहीं आती। वहीं डॉक्टर चॉय के पास ना हान आता। डॉक्टर चॉय कहता, पता नहीं कैसे तुम उसको संभाल लेते, देखो मेरे साथ उसने क्या किया, वो सच में पागल है। तो हान सुक की तरफ से माफ़ी मांगता। हान ये भी कहता कि आप सुक को परेशान करना बंद कर दे, मैं आपका रिपोर्ट एक डॉक्टर को दिखाए, वो आपका सर्जरी कर देंगे, तो सुक को परेशान करना बंद कर दे। तो अब ये सब सुनकर ना डॉक्टर कहता कि कोई भी सर्जरी ऑपरेट नहीं कर सकता सिवाय सुक को छोड़कर, क्योंकि सुक जो कुछ भी जानती है वो सब मेरे वजह से, मेरे नॉलेज सुक यूज़ किया करती, मैंने उसे सिखाए, वो मेरी तरह सोचा करती, तो सुख से बेहतर कोई भी इलाज नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए डॉक्टर चॉय हान को अब जाने को कहता। अब अगले ही सुबह डॉक्टर चॉय पेशेंट से मिला जिसका सर्जरी होने वाला। ये बुरा आदमी का ब्रेन ट्यूमर है, जिसको इस उम्र में जीने का मन है। ये आदमी कोई सीधा साधा नहीं है, बल्कि गैंगस्टर है। एक भी गलती हो जाए ना तो सबको ये जान आसानी से ले लेगा। वहीं ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी मीन आता। अब सुक कहने लगती, रात को क्यों सर्जरी होगा, जल्दी क्यों नहीं। तो मीन कहता, पेशेंट का रात को कराने का मन है तो करना होगा, अच्छे से खाना ये सब खाकर रेडी रहने को कहा जाता। अब हान पेशेंट का नाम योंते बताता, जिसका नाम सुनकर ना दोनों ही हैरान हो जाती। सुक पूछने लगती, कल्ट लीडर, सच में इसको सर्जरी करना होगा। योंगजू डर जाता क्योंकि अगर कुछ एक भी गलती हुई ना तो कहीं सबको मार ना दे। तो सुक हान से अकेले में बात करती और पूछती, डॉक्टर चॉय के हाथों में प्रॉब्लम है क्या। तो हान हाँ कहता। लास्ट नाइट जब हान डॉक्टर चॉय से मिला था ना, तब हान डॉक्टर चॉय के हाथों को शेक करते हुए देखा। अब यही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हाथों में प्रॉब्लम है तो सर्जरी कैसे होगा। वहीं एलन यूएस से कोरिया वापस आ गया, डॉक्टर चॉय के घर में रुका। डॉक्टर चॉय कुछ काम से बाहर गए तो ये बताया जाता। डिटेक्टिव वानिल गायब हो गए। जो इलीगल सर्जरी वाले केस को हैंडल कर रहा था वो अचानक से गायब हो गया। तो सीनियर जल्द से जल्द वानिल के बारे में पता लगाने को कहता, क्योंकि इन सभी का शक है वानिल को इलीगल सर्जरी वाले ही गायब किए होंगे। तो इसी बात को लेकर ना डिटेक्टिव यांग एक आदमी से मिलता है जो कि मिन का नंबर दिया था। वही डॉक्टर चॉय अपने हाथों को कंट्रोल करने के लिए ना इंजेक्शन लेता। सर्जरी का टाइम हो गया था तो प्रोसेस स्टार्ट की जाती। सभी सर्जरी का तैयारी करने लगते, पेशेंट को रेडी किया जाता। वहीं डॉक्टर रेडी होते।
सुक डॉक्टर चॉय के पास आते हुए कहते कि आपका हाथ शेक किया करता, तो अगर प्रॉब्लम हो तो पोजीशन स्विच कर सकते, ईगो को सामने नहीं लाइएगा। अब इसी के साथ सर्जरी स्टार्ट भी हो जाती। वहीं दूसरी तरफ यांग उस आदमी से पूछताछ कर रहा था, तेन बोट इस आदमी का है, लेकिन काम के अलावा और भी कुछ करते, मिन को चाइना सीक्रेटली क्यों भेज रहा था इस बारे में पूछता। तो यह आदमी कहने लगता कि मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे, मैंने आपको हेल्प किए थे, मिन का नंबर दिए, तो फिर ये सब क्या है। तो यांग कहता, हमारा एक डिटेक्टिव गायब होकर है, तो अगर सच नहीं बताए मिन कहाँ है इस बारे में नहीं बताए तो पछताना पड़ेगा। तो अब ये मिन के पास कॉल करता, डिटेक्टिव मिन से बात करता। वहीं सर्जरी के दौरान डॉक्टर चॉय को प्रॉब्लम आने लगती, तो सुक पोजीशन स्विच करने को कहते, लेकिन डॉक्टर चॉय स्विच ना करते हुए काम कंटिन्यू करने को कहता। सर्जरी सक्सेस होने के बाद पेशेंट को रूम में ट्रांसफ़र किया जाता। सुक डॉक्टर चॉय को आसपास ना देख कर ना खोजने लगती। जब डॉक्टर चॉय को देखती है ना तो उसके पास आती, डॉक्टर चॉय को अच्छे मूड में देख कर ना सुक कहती, क्या बात है, इतना अच्छा मूड में कैसे। तो डॉक्टर चॉय कहता, काफ़ी टाइम के बाद अच्छा लग रहा। सुक कहती, आपको जो कहना है ना वो कह दे, नहीं तो आप कहीं फिर से नफरत ना करने लग जाए। तो ये सुनकर डॉक्टर चॉय कहता, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया करता, बस हालात बुरे हैं। अब सुक कहने लगती कि पहले आपके साथ काम करने में अच्छा लगता था, आपके साथ हॉस्पिटल में काम करना बहुत खुशी देती थी, लेकिन अब इस बारे में कभी सोची ना तो एक टॉर्चर की तरह महसूस होता। ये हमारा आखिरी सर्जरी है, तो आपके साथ काम करके अच्छा लगा। सुक पोलाइटली डॉक्टर चॉय को हर एक चीज़ के लिए थैंक्स कहती। वहीं दूसरी तरफ उयोंग डॉक्टर चॉय के घर आता, वहाँ पर उसे एलन से मुलाकात होती। एलन सुक के बारे में बात करने लगता कि जैसे कि उसे सुक से मिलना है क्योंकि उसके साथ एक सर्जरी ऑपरेट करने वाले। एलन सीटी स्कैन दिखाते, जिसे देख कर ना उयोंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता। अब सर्जरी हो गई तो सबका घर जाने का वक्त आ गया। डॉक्टर चॉय बहुत पहले ही वहाँ से निकलते, वहीं ये दोनों मिन के साथ निकलते। रास्ते में डॉक्टर चॉय सिक का लिखा हुआ नोट को पढ़ते, जो कि इस डॉक्टर के लिए लिखी थी। सिक कहती, मुझे न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, तो आप क्यों नहीं करने दे रहे, आप इतना मुझसे नफरत क्यों करते, जो मेरी बात आप समझने की कोशिश तक नहीं कर रहे। आपको पता है मेरे दिमाग एक रेस की तरह चला करती, पता नहीं क्यों बहुत सारे ख्यालात चला करती, कुछ ना कुछ सोचती रहती। मैं अपने दिमाग की वजह से ना खाना पीने पर ध्यान नहीं रहता, इतना कुछ चलता है ना जिस वजह से सोने में भी प्रॉब्लम होती। जितना भी क्यों ना कोशिश कर ले, मैं अपनी सोच से कभी दूर नहीं भाग सकती। हर एक मिनट हर एक घंटे यही लगता कि शायद मेरे दिमाग में छोटी छोटी एक्सप्लोजन हो रही। कभी कभी अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी मेरे सर दर्द से फटने लगते। आई थिंक मेरे दिमाग में बहुत सी कीड़े मौजूद है जो बहुत परेशान कर रहे। इसी वजह से मेरे सर में दर्द हुआ करती, सो नहीं पाती, कोई चीज़ में मन नहीं लगता। मेरा मन करे ना तो मैं अपने आप को दिमाग खोल कर ना उन सब कीड़ों को बाहर निकाल दूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दिमाग को हम खुद ओपन नहीं कर सकते। लेकिन ऑपरेटिंग रूम में पहली बार किसी और के दिमाग को देखना कुदरत से कम नहीं था। हम सोच नहीं सकते कि खुदा इस दिमाग को किन पहेलियों से बनाए। डॉक्टर चॉय ये रीड करके ना हंसने लगता क्योंकि डॉक्टर चॉय सेम सुख की तरह ही फील किया करता। सुख से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसी वजह से एक खास बॉन्ड इन दोनों के पास है। वहीं मिन इन दोनों को खिलाने के लिए मार्केट लेकर आया होता, जहाँ पर डिटेक्टिव भी मौजूद होती, क्योंकि मिन खुद बचने के लिए ना यांग से डील किया, अगर इलीगल सर्जरी वाले सर्जन को सामने ले आए तो मुझे छोड़ दे। तो इसी डील को लेकर दोनों को पकड़वाने लेकर आया होता। तभी सुक योंगजू को कुछ मेडिसिन लाने को कहती, मिन डिटेक्टिव को इशारा देता। तभी वो जब पीछे देखता है ना तो सुक वहाँ पर नहीं होती, तो मिन चारों तरफ सुक को खोजने लगता। तभी सुक सामने आती और कहीं शांति जगह पर चलकर पहले बात करने को कहती। तभी सुक के पास उयोंग का कॉल आता। उयोंग कहता, क्या तुम्हारे साथ डॉक्टर चॉय है, अगर है तो ना जल्दी हॉस्पिटल भेजना, क्योंकि डॉक्टर चॉय के हालात बहुत ही ख़राब होकर है। डॉक्टर चॉय का इलाज टाइम पर नहीं हुआ ना तो वो जल्दी मारे जाएंगे। डॉक्टर चॉय के पास बहुत ही कम वक्त है, तो तुम भेज देना। ये सब सुनकर सुक हैरान हो जाती। वहीं मिन डिटेक्टिव को इशारा देता। तभी भीड़ में से डॉक्टर चॉय मिन को लेकर वहाँ से जाने लगता। सुक डॉक्टर चॉय को देख लेती, नीचे ब्लड पड़ा हुआ देखती, यानी कि मिन को डॉक्टर चॉय मार दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या सुक डॉक्टर चॉय का सर्जरी करेगी या नहीं, मिन सच में मर गया, ये क्या डिटेक्टिव सुक को पकड़ लेगा, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए
अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।